हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे अपन पर्यावरण शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश चयन परीक्षा वर्ग 3 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आज का जो जैसे पहला प्रश्न है, रागिनी दीक्षित पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की शिक्षिका बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देती है। वे ऐसा इसलिए करती है ताकि वो बच्चों के अनुभव को संसार से जोड़ें और सीखने को बढ़ावा दे सके। ऐसा इसलिए करती है ताकि बच्चों के अनुभव को संसार से जोड़े और सीखने को क्या दे सके, बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, किसके द्वारा बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों का विकास किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा, प्रयोग के द्वारा। कौन सा प्रयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे क्षेत्र भ्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो क्षेत्र भ्रमण होता है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जुड़ना। क्या, कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कौन सा ऐसा व्यक्तिगत कारक है जो सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिंतन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा वातावरणीय कारक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा को प्रभावित करते हैं। कौन सा वातावरणीय कारक है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा को प्रभावित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक गठन, शिक्षा की गुणवत्ता और पौष्टिकता की गुणवत्ता। क्या, शारीरिक गठन, शिक्षा की गुणवत्ता और पौष्टिकता की गुणवत्ता, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए खंड करके देखो का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। क्या होता है, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गरीबी, निरक्षरता, असमानता, लैंगिक भेदभाव आदि जैसी सामाजिक मुद्दों के अधिगम हेतु कौन सा तरीका प्रभावशाली होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को इन मुद्दों से संबंधित जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजनाओं के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिक स्तर और स्थान देने का कारण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां प्रदान करना। विस्तारित अधिगम के लिए क्या करना, चुनौतियां प्रदान करना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे शिक्षार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए कौन से तकनीकी अपनाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तरी तकनीकी अपनाना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना, पर्यावरण अध्ययन में रोल प्ले आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पर्यावरण अध्ययन में रोल प्ले आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रियता को सुनिश्चित करना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्रत्यक्ष जैविक घटक की खाद्यान्न आपूर्ति प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा संभव है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो खाद्यान्न आपूर्ति होती है जो किसके द्वारा, पर्यावरण के द्वारा संभव होती है। क्या, पर्यावरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महत्व का ज्ञान, प्रदूषण के क्रम की जानकारी
कर्म की जानकारी, प्रभाव से बचने के उपाय, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन क्या है? पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन है तो पर्यावरण अध्ययन प्रकृति और मानव निर्मित पर्यावरण और इन दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया होती हैं उसी को क्या करते हैं? पर्यावरण कहते हैं। प्रकृति और मानव के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसी को क्या पर्यावरण कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इससे पहले कि गुरु कृपा कोचिंग की यूट्यूब चैनल को आप सभी लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इससे संबंधित आपको सभी प्रकार के नोट्स वगैरह और पीडीएफ वगैरह और अच्छी अच्छी क्लासें वगैरह उपलब्ध होती रहेंगी। इसी प्रकार के जैसे प्रैक्टिस सेट वगैरह एक अच्छी आपकी जो तैयारी को एक उच्च शिखर प्रदान करेंगे। जैसे अगला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जाए। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जाए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपकी क्या राय है? जो विद्यालय में विभिन्न प्रकार की जो पाठ्य क्रियाएं आयोजित की जाती है तो इसमें के बारे में आपकी क्या राय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इससे बच्चों में सहभागिता का विकास होता है। इससे जो विभिन्न प्रकार की विद्यालय में अपने विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रिया आयोजित होती है ना, तो इससे बच्चों में क्या सहभागिता का विकास होता है। किसका? सहभागिता का विकास होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके निकट सर्वाधिक है? जो पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र जो सर्वाधिक किसके निकट है? तो भूगोल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके निकट है? भूगोल के निकट सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा और पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के विषय में दी जाने वाली शिक्षा और पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा पर्यावरण के मुख्य संदर्भ को मुख्य कथन माना जाता है जी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे यूएनईपी के अनुसार निर्धारित पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कौशलों का विकास, सहभागिता को बढ़ाना और जागरूकता उत्पन्न करना। यूएनईपी के अनुसार पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कौशलों का विकास करना और सहभागिता को बढ़ाना और जागरूकता उत्पन्न करना, इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश की थी? कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या सिफारिश की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा को अनौपचारिक धारा से जोड़ना। क्या सिफारिश की थी? पर्यावरण शिक्षा को अनौपचारिक धारा से जोड़ना इसकी मुख्य सिफारिश मानी जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे बेसिक शिक्षा के लिए सर्वप्रथम किसने आंदोलन छेड़ा था? तो बेसिक शिक्षा के लिए किसने? महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ा था। किसने? महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विषयों के कारण हम कह सकते हैं कि इसका पाठ्यक्रम कैसा है? विस्तृत है। पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा है? विस्तृत माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे? पर्यावरण शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या तरीका अपनाएंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों में विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करेंगे। छात्रों में यदि विषय के प्रति क्या सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करेंगे तो इससे क्या होगे? तो जो पर्यावरण में जो उनको समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण का जैविक मित्र किसे कहा जाता है? तो जैविक खाद को उसका जैविक मित्र कहा जाता है। किसको? जैविक खाद को पर्यावरण का जैविक मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में निर्मित की गई वस्तुकला द आउटलुक टावर की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसने? पेरेटिक जेडस ने की थी। किसने? पेरेटिक जेडस ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आता है, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है? तो प्रदूषण, भोजन और पोषण इसके अंतर्गत आता है। क्या? प्रदूषण, भोजन इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्य है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्य क्या है? तो वनस्पति के संरक्षण और जलाशयों की सफाई। वनस्पति का संरक्षण और जलाशयों की सफाई पर्यावरण के संरक्षण का मुख्य कार्य माना जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो पर्यावरण का ज्ञान, प्रदूषण की समस्या और जनसंख्या नियंत्रण, इसके 3 प्रमुख कारक होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण संबंधित विकास का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियोजित विकास से। किससे? नियोजित विकास से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्यों में से सम्मिलित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सहभागिता, विशेष अभियान और जागरूकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू उत्पादकों पर अंकित इको मार्क का संबंध किससे होता है? घरेलू उत्पादकों पर इको मार्क का संबंध किससे होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण अनुकूलन से होता है। किससे? पर्यावरण अनुकूलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और आप इस चैनल से जुड़ना ना भूलिए, क्योंकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो यूट्यूब पे ज़्यादातर भी मिलते हैं, कि जो ज़्यादातर आप लोगों पे बन जाते हैं, वे क्वेश्चन कभी नहीं डाले जाते हैं कि जो क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। तो अभी मैं प्रीवियस ईयर्स के भी पेपर कंप्लीटली करवाऊंगा। जो 2022 का जो पेपर हुए थे ना, प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर कंप्लीटली करवाऊंगा। इसीलिए इस चैनल के साथ आप जरूर जुड़ जाइए। बहुत जल्दी आपको ये क्लासें मिलने लगी। एक दिन में 4-4, 5-5 क्लासें मिलेगी, हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। और आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर पूरे कंप्लीटली मिलेंगे कि पेपर कहाँ से बनता है, कैसा पेपर बनता है, इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। एमपी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।